लाइक ट्रीट करते हैं उसको। कूड़ा जितना चाहे वो भगवान से रिलेटेड हो चाहे घर का लिया एंड नदी में फेंक दिया। अभी लेटेस्ट जो हुआ है, अभी तक हम लोग ने जब तक यहाँ पे वन नहीं बना था महानगर के पास जो अकबर नगर कॉलोनी थी और उसको हटा के, तो हम लोग वो सोचते थे कि वो कुकरेल नाला है, सब लोग उसको कुकरेल नाला ही बोलते थे, राइट। एंड बाद में हम लोग को जब न्यूज़पेपर्स एंड वो जब हटी एंड वहाँ पे अब लाइक फॉरेस्ट लगा रहे हैं, वन बना रहे हैं उस एरिया को, तो वहाँ पे तब हम लोग को पता चला कि वो कुकरेल नाला नहीं, वो रिवर है। बेसिकली गाइज आई एम फ्रॉम आगरा एंड जब मैं लखनऊ आई इवन आई गॉट टू नो अबाउट कि ये कुकरेल नाला है। सो जब मुझे भी कुछ ऐसा पता चला तो मुझे लगा कि यार सच में कितना ज़्यादा बुरा किया जा रहा है। हमारी नेचुरल जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो नेचुरल फैसिलिटीज़ हैं, हम उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। सो मैम, अगर हम अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप सिर्फ 3 पंच लाइन्स में कहना चाहें कि वाटर की क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, सो आप क्या कहेंगी? कोई क्या हम बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं और कितने टाइम तक के सर्वाइव कर सकते हैं? अगर हम इंडियन हाउस होल्ड्स में देखें, हिंदू जो अगर उसमें देखें, जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं लोग, कितने लोग शाम तक के बेहोश होने की स्थिति में आ जाते हैं, राइट। तो एक दिन भी हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते पानी के बिना, और हम पानी को ही गंदा कर रहे हैं और बिना ये रियलाइज करे कि घूम फिर के वही पानी, गोमती का ही तो पानी साफ होके वापस हमारे नजरों में आता है और फिर वो आरओ के थ्रू हम पी रहे होते हैं। तो आप सोचो उसमें आपने कितना कचरा डाला हुआ है। और बेसिकली अगर हम देखें तो हम इतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि जो चीज़ फिल्टर हो रही है वो कितनी बेस्ट है और क्या है। बिल्कुल नेवर। अगर हम कभी उसका पीएच टेस्ट करें तो भी हमने देखा है कि वो कितना ज़्यादा ऑलमोस्ट डर्ट रहता ही है, मतलब इंसान के लिए वो हार्मफुल है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ वेलनेस इज रिलेटेड टू वाटर, सो व्हाट डू यू से? वेलनेस इज लाइक 110% रिलेटेड टू वाटर। बहुत सारी हम लोग वेलनेस में ही लाइक माइंड थेरेपीज के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा लोग वाटर फाउंटेन्स यूज़ करते हैं, इवन घर पे वेलनेस सेंटर्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको वाटर फाउंटेन्स, राइट। उसका रीज़न ये है कि जो वाटर साउंड है वो एक बहुत सूदिंग इफेक्ट, एक बहुत कामिंग इफेक्ट देती है माइंड को, और ये कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस, हमारा टेंशन, ये सब रिलीज कर देती है, बहुत सूद कर देती है। एंड इसका रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न है, बिकॉज वी हैव दैट अफिनिटी फॉर ब्लू स्पेसेस। हमारी बॉडी में उस तरीके की है, इस तरीके का फंक्शन इस तरीके से करती है, वी हैव दैट एफिनिटी फॉर ब्लू स्पेसेस। ओके, सो सिंस आपने एक बुक लिखी है तो क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि आपने ऐसा क्या, जब आप ऑब्वियसली आप गए होंगे कहीं बाहर एंड आपको लगा कि आई हैव टू राइट समथिंग अबाउट इट, या यू आर कंसर्न अबाउट वाटर, रिवर्स एंड वेलनेस एंड एवरीथिंग, राइट? सो ऐसा क्या आपने ऑब्जर्व किया जो इस बुक की स्टार्टिंग आपको करनी पड़ी और आज आपने पूरी बुक लिख डाली? ऐसा क्या हुआ? Basically my journey started in 2018. So my working. वॉइस क्लियर है? नहीं मैम की वॉइस आ रही है?